से कह दो दिल में सुदामा गरीब आ गया है, दिल में सुदामा गरीब आ गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी, तन पे है जामा, सर पे है पगड़ी, तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। एक बार मोहन से जा करके कह दो दिल में सुदामा गरीब आ गया है, दिल में सुदामा गरीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो दिल में सुदामा गरीब आ गया है।
श्याम ने बुलाए हो, मैं घबराऊं प्यारे जरा तुम सुदामा, मैं घबराऊं प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा गरीब गया है, खुशी का समा तेरे गरीब गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो मिलेंगे सुदामा, गरीब गया है। सुदामा रे भाई घने दिनों पे आया, घने दिनों पे आया मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों पे आया, भाई घने दिनों पे आया। अभी आपने देखा कि द्वारपालों ने सुदामा जी की गरीबी का वर्णन किए कि क्या ऐसा आपका मित्र होगा, तो सुनते ही भगवान दौड़े हृदय से लगा लिया। क्या कह रहा हूं कि शीश पगा न झगा तन में, को जाने को आए बसे के ही ग्राम। वो कौन है, कहां से आया, ये तो मैं नहीं जानता। धोती फटी सिलटी दुपटाया, पाँव पानहु को नहीं सामा। जो धोती पहना है बिल्कुल धूल धूसिल है, फटे हाल है, और जो जूतियां पहना है उसमें तल्ले नहीं है। ऐसी गरीबी भगवान आज किसी को नहीं दी है जिसके जूती में तल्ले ना हो। सुदामा जी के पास में और द्वार खड़ो तुझ दुर्बल, बिल्कुल दीनहीन दशा में बाहर प्रभु व्यक्ति खड़ा है। पर एक आश्चर्य है, रहोचक सो वसुधाय धीरा। उसके चेहरे में दिव्य तेज है, दिव्य प्रकाश है। जैसे जैसे वो दीनता का वर्णन करता जा रहा, भगवान समझते गए मेरा सुदामा आ गया, मेरा सुदामा आ गया। फिर कहते हैं कि पूछत दीन दयाल कुधार। प्रभु आपका था पूछ रहा है, आपका ग्राम पूछ रहा है, आपका निवास पूछ रहा है। पर पूछत दीन दयाल कुधार, बतावत अपनो नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा शब्द सुनते हुए सुदामा सुदामा चिल्लाते सिंहासन से भगवान को दे, पीताम्बर नीचे गिर गया, जाके हृदय से लगा लिया। बड़े बड़े शंकर ब्रह्मा विष्णु सब बैठे हैं दरबार में, संत महापुरुष, सबको आश्चर्य कि ऐसी विमलता किसी ने नहीं देखी। लेकिन ये दीनहीन कौन है जिसको देखकर ठाकुर आज अपने आप में भूल गए और जाते हृदय से लगा लिया। और कहते क्या है,
हाय महा दुख पायो सखा तुम, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए तेना किते दिन खोए। पूरा बचपन खो दिया, जवानी खो दिया, तुम मेरे पास नहीं आए, इतना तुम दुख सहन किए, तो भगवान आज रोए हैं। दोनों मित्र आज हृदय से हृदय मिला हुआ है। गोविंद का मुख सुदामा के कान में है, सुदामा का मुख गोविंद के कान में है। अश्रु झरझर बह रहे हैं। सुदामा जी भाव विभोर हो गए और बोल पड़े, हे कन्हैया, मुझे तो लग रहा था कि कहीं पहचानने से इनकार न कर दो, पर आज मैं जाना। कन्हैया, तू प्रेम का पुजारी है, तू प्रेम ही देता है, प्रेम ही देता है, तू प्रेम से ही जागता है, प्रेम से ही सोता है, तू प्रेम से ही रीझता है। कोई हमें पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, कूट के धाऊ दे। तो हम अरे हमारा मोबाइल नहीं यार, अरे वो नहीं ग्रामवासियों को बहुत कहना उड़ के गढ़ही नहीं कि घुस जाइए नीचे। पहचानने से इनकार करने मनी लगे। पंडित मनीष तिवारी उनका अनादर करने लगे। कहाँ गए? लेकिन आज देखिए, इतने बड़े स्वर संपन्न एक दीनहीन व्यक्ति आया, इतने वर्षों के बाद भगवान हृदय से लगा लिए और ला करके सिंहासन में बैठाए। रुक्मणी जी को बोले कि जाओ जल लेकर के आओ, ये ब्राह्मण है, संत है, इनका चरण पखारना है मुझे। रुक्मणी जी गई जल लेने, आने में देरी कर दी, तब तक चरण दबाने लगी तो खगोलों में जैसे उंगलियां पड़ी। सुदामा जी कराए, सुदामा जी के भाव को देखकर भगवान के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी और झरझर अश्रु बह पड़े। रुक्मणी जी जल लिए खड़ी है, पर भगवान की दशा देखिए कैसी है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान के आंखों से इतने आंसू बहे, अपने अश्रु जल से भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धोया। जैसे अश्रु उन घाव में पड़ते, सुदामा जी के घाव ठीक होते जाते, दर्द समाप्त हो गया, शीतलता मिलने लगे। रुक्मणी जी पंखा कर रही है। उसी समय देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे, जयघोष करने लगे। किमनेन कृतं पुण्यं अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हिणे ताननेन च। अरे इस दीनहीन ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया? किमनेन कृतं पुण्यं अवधूतेन भिक्षुणा, इस भिक्षु ने कौन से ऐसे पुण्य किए होंगे जिसके बदले वो पूर्णतम परात्पर ब्रह्म, वो त्रिभुवनपति, वो मायापति, वो भगवती लक्ष्मी का पति, वो त्रिलोकीनाथ जिसका चरण धो रहा है, और स्वयं मायापति की धर्म पत्नी, स्वयं लक्ष्मी जिसका पंखा कर रही हो, तो बताओ सुदामा जी को कोई गरीब कहेगा? सुदामा जी को हम लोग गरीब मानते हैं, लेकिन सुदामा जी जैसे धनवान न दुनिया में हुए हैं न कभी होंगे। ताली बजाओ तो जमते हो। देवता कह रहे हैं, अरे माया का वो मायापति, वो त्रिभुवनपति, त्रिलोकीनाथ, भगवती लक्ष्मी के पति नारायण जिसका चरण धो रहे हो, और स्वयं नारायण की धर्मपत्नी भगवती लक्ष्मी जिसका पंखा कर रही हो, तो सुदामा जी को किसी वस्तु पदार्थ की कमी होगी क्या? तो
सुदामा जैसा धनवान संसार में न हुआ है न कोई होगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा जी को बढ़िया स्नान कराए, तिलक लगाए, वस्त्र पहनाए। तिलक में लिखा था लक्ष्मी, भाल में छाया, भगवान ने कर दिया जया। भगवान अब कर तुम समर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं। इतना सम्मान दिए भगवती लक्ष्मी ये सुदामा जी का भगवान ने उस अंतःपुर में ले गए जहां स्वयं भगवती रुक्मिणी मैया शयन करती। जिस पलंग में रुक्मिणी मैया शयन करती थी उस पलंग में ले जाके सुदामा जी को बैठाए। इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा आदर एक मित्र का, एक ब्राह्मण का, संत का कैसे करना चाहिए भगवान स्वयं करके बताया। पूछे कि विवाह किया आपने तो भगवान कृपा करना चाहते हैं, तो बोले हमने तो एक ही विवाह किया। भगवान बोले तो बुलाए नहीं, बोले भूल हो गई, तुमने तो बहुत विवाह किए, तो कम से कम एक में तो बुला लेते। भगवान बोले मित्र कोई भी ऐसा विवाह मेरा नहीं हुआ जो तारीख निश्चित हो, पहले से कन्या देखी जाए, पत्रिका छपे, आमंत्रण दे, ऐसा मेरा एक भी विवाह नहीं। कोई विवाह बिना मार काट बिना झगड़ा के कोई हुए नहीं। तो मौका ही नहीं मिला तो बुला लेते। अच्छा ये बताओ भाभी मेरी कैसी है? बोले भाभी की ही कृपा से तो बोले तो तुम्हारे दर्शन हो गए। यदि भाभी की कृपा न होती तो दर्शन न होते। अच्छा भाभी इतनी अच्छी है तो मेरे लिए कोई संदेश? अच्छा एक संदेश सुशीला ने दी थी कि जब एकांत में मिलेंगे तो सुना देना। देखिए चारों तरफ कोई रानियां नहीं है। सुदामा जी लगे सुनाने की एक संदेश तुम्हारे भाभी का। बोले क्या? बोले एक मास दुई पाखुनी दुई एकादशी हो। ये गोविंद महीने में 2 बार एकादशी आती है सभी वैष्णव भक्तों के यहाँ, केवल 2 बार वो उपवास रहते हैं। एक मास दुई पाखुनी दुई एकादशी हो। मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी हो। अरे ठाकुर मुझ पर आपकी ऐसी कृपा है कि मेरे घर में हर रोज एकादशी है और हम लोग तो किसी प्रकार रह लेते हैं। जिस दिन कुछ मिल जाता है कहीं से तो बच्चों को बना के खिला देती हूँ ना, और जिस दिन नहीं मिलता तो बच्चों को जबरदस्ती पीठ थपथपा करके ये कह करके सुलाना पड़ता है कि बच्चों आज एकादशी है, आज व्रत रह लो। तो बच्चे करवट बदल के सो जाते हैं। जब ऐसे सुदामा जी ने सुनाया भगवान की आंखें मीठी होती। भगवान ने कहा जाओ मेरा संदेश भी कह देना कि होनी थी सो हो गई, अब नहीं हो मन हो। भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो। होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था सो हो गया। और सुदामा जी जाके भाभी से कह देना कि अब तुम्हारे यहाँ एकादशी का प्रश्न ही नहीं आएगा, अब नित्य द्वादशी रहेगी। बड़े बड़े यज्ञ होंगे, अनुष्ठान होंगे, भंडारे होंगे, दीनों की, अनाथों की, गरीबों की, ब्राह्मणों की भीड़ लगी रहेगी। 56 भोग बनेगा, रोज नए नए भंडारे होंगे। और अब भगवान कहते हैं कि भाभी मेरे लिए खाने के लिए कुछ दी। सुदामा जी को लगा इतने बड़े आदमी को 4 प्रकार के चावल कैसे? जब कोई बड़ा व्यक्ति हमारे घर पहुंचता है तो ये लगता है कहाँ बैठा दो, क्या खिला दो, क्या पिला दो, ऐसी भावना आती है। जब कोई बहुत विशेष व्यक्ति घर पहुंचते हैं तो गरीब बड़े उदार होते, उनको लगता है क्या कहाँ बैठा दो। सुदामा जी को लगा 4 प्रकार के चावल। बोले खाने के लिए तो भाभी ने कुछ नहीं तो भगवान याद दिलाए
अच्छा जब गुरुवानी ने चले दिए, बीमारी बीमार चोरी किए दिए, हाल नहीं फिर चोरी कर रहे हो। तब तक सुदामा जी पोटली को जब दबाए, कैसे नहा लिए, कैसे वस्त्र पहन लिए, मोटी दबी की दबी। अब वस्त्र फटा था, एक कण गिरा नीचे, भगवान समझ गए, सीधे भगवान झपट्टा मारकर पोटली खींच ली और एक मुट्ठी चावल भगवान मुख में डाले। बोले ओहो, भाभी के चावल में क्या स्वाद है। अरे स्वाद चावल में नहीं था, स्वाद भाभी के प्रेम में था। कौन से हीरे जड़े थे नरसी के करताल में, क्या बांध कर लाए थे सुदामा भैया रुमाल में। झूठे फल सबरी के खाए, उसकी क्या औकात थी। सच पूछो दुनिया वालों, ये सब प्रेम की बात थी। चावल में मिठास नहीं थी, भाभी के प्रेम में मिठास थी। जहाँ प्रेम होता है, झोपड़ी में रहना पड़े तो रह लोगे। जहाँ प्रेम नहीं है, करोड़ों की बिल्डिंग हो, आपका दम घुटने लग जाएगा। जहाँ प्रेम है, नमक रोटी प्रेम से कोई खिलाने वाला है तो आपकी भूख बढ़ जाएगी, मिष्ठान जैसे लगेगा। जहाँ प्रेम नहीं है, दिखावा तो 56 भोग क्यों ना हो, आपकी भूख चली जाएगी, वो 56 भोग जहर जैसे लगेगा। एक लोग का राज किए, दूसरी बार जब मुट्ठी जैसे मुख में डालने लगे, सोई रुक्मणी जी पकड़ ली हाथ। खबरदार, अरे कुछ तो ख्याल करो महाराज, दाता को इतना दान नहीं देना चाहिए कि स्वयं दरिद्र हो जाए। अकेली नहीं हूँ, 16,108 हूँ। अरे ये ब्राह्मण को आपने देख क्या लिया, आप हम सबको भूल गए। भगवान ने ऐसी बात बोल दी कि रुक्मणी जी सुदामा जी के चरणों में गिर गई। भगवान ने कहा कि जब तुम्हारा भैया मुझसे विवाह नहीं होने दे रहा था, तुम्हारे भैया के डर से सारे संसार परिवार के लोग तुम्हारा साथ छोड़ दिए, तब इन्हीं संतों के चरणों को पकड़ी, इन्हीं के पास हुई, तो यही अपनी जान की बातें लगा करके पत्र लेकर के मेरे पास आए, तुम्हारे सद्गुणों को सिफारिश की। तो जिन ब्राह्मणों संतों की कृपा से तुम द्वारिकाधीश की महारानी बनी हो, ऐसे संतों को, ब्राह्मणों को अपना दान देने में तुम्हें इतना संकोच, इतनी परेशानी। तुरंत सुशीला ये रुक्मणी जी सुदामा जी के चरणों में गिर गई और ब्राह्मणों की ऋणी हो गई। अगर ये ब्राह्मण न होते, ये संत न होते, तो मैं द्वारिकाधीश की महारानी न होती। बोली द्वारिकाधीश भगवान जय, सुदामा जी महाराज जय। एक मुट्ठी चावल खाए भगवान, रातों रात महल खड़ा हो गया वहाँ। सुशीला हीरे जवाहरात से जड़ गई। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी जाने के लिए तैयार हुए, भगवान ने रोका भी नहीं। क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्योंकि भाभी आज व्रत लिए बैठी है कि जब तक अपने पति का दर्शन नहीं कर लूंगी, जलपान नहीं करूंगी। दोनों मित्र गले मिलते हैं। जिस हाल में आए थे उसी हाल में भगवान ने सुदामा जी को वापस दिया कुछ नहीं। कुछ दूर गए, सुदामा जी को यारे ये तो दिया कुछ नहीं। तो कहते हैं कि सुदामा जी को धन नहीं दिए भगवान, इसका उन्हें गम नहीं था। गम उन्हें केवल इस बात का था कि कितनी निष्ठा से, कितने भाव से, श्रद्धा से मेरी पत्नी ने मुझे भेजा कि द्वारिकाधीश कुछ देंगे। अरे एक साड़ी ही दे देता तो जब मैं लेके जाता तो कितनी प्रसन्न होती, लेकिन ये कुछ नहीं दिया। गरीब के लिए एक साड़ी ही बहुत होती है। तो सुदामा जी को डर केवल ये लगा कि जो गोविंद के चरणों में जो मेरी पत्नी का अनुराग है, प्रेम है, श्रद्धा है, निष्ठा है, भाव है, भक्ति है, कहीं उसकी कमी ना हो जाए, कहीं भगवान से अश्रद्धा ना हो जाए मेरी पत्नी की, इसकी चिंता। इसलिए बार बार इशारा कर रहे हैं, खत्म कर गई ना। चले भगवान बोले जाओ ना। सुदामा जी बोले नहीं समझेगा। कुछ दूर फिर गए, बोले कन्हैया हम चले, तो बोले